नमस्कार दोस्तों, आ गई खुशखबरी। अब सरकार दे रही है महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन। तो चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील। दोस्तों, बिहार के उत्तरी भागों में आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों और नाविकों को इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं पटना में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। बीते 24 घंटों में पश्चिम चंपारण के रामनगर में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। वहीं अगले 2 दिनों तक तापमान में परिवर्तन की संभावना कम है। बिहार के 5 स्टेशनों से होकर गुजरेगी बुलेट ट्रेन। भूमि अधिग्रहण को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी। दोस्तों, वाराणसी पटना हावड़ा बुलेट ट्रेन का रूट चार्ट तैयार हो गया है। यह ट्रेन 13 स्टेशनों से होकर गुजरेगी। गया में इस ट्रेन का स्टॉपेज किस स्टेशन पर होगा, इसकी भी जानकारी मिल गई है। फिलहाल सर्वेकर्मी जामिनों को चिन्हित करने में जुटे हैं। बता दें कि बुलेट ट्रेन अधिकतम स्पीड 350 किमी प्रति घंटा होगी। नेपाल और थाईलैंड समेत 5 देशों के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट। तेजी से चल रहा नए टर्मिनल का काम। दोस्तों, अपने लक्ष्य से 2 वर्षों की देरी से पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल के फरवरी 2025 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है। संभावना है कि मार्च 2025 से ही नेपाल के लिए भी सीधी फ्लाइट शुरू हो सकती है। इसमें इमिग्रेशन और कस्टम काउंटर के लिए भी जगह होगी। यहाँ दोनों मंजिलों पर काउंटर होंगे। अधिकारियों और कर्मियों के बैठने के लिए कमरे भी बनाए जा रहे हैं। प्रदूषण, फेल वाहनों का घटा जुर्माना। 7 दिन बाद ही कटेगा दूसरा ई चालान। दोस्तों, नीतीश सरकार ने ट्रैफिक चालान के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने प्रदूषण फेल वाहनों का जुर्माना घटा दिया है। पहले प्रदूषण फेल होने पर एक समान 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था, मगर अब इसे वाहन की श्रेणियों के हिसाब से बदल दिया गया है। अब 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक चालान कर दिया गया है। कार के नंबर पर हेलमेट नहीं पहनने का जुर्माना, स्कूटी पर कटा सीट बेल्ट का चालान। दोस्तों, पटना में इन दिनों ट्रैफिक चालान के अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। शख्स को हेलमेट नहीं पहनने का जुर्माना किया गया है, वहीं स्कूटी पर सीट बेल्ट का चालान काटा गया। गलत ई चालान होने पर वाहन स्वामी आवेदन लेकर यातायात एसपी ऑफिस के चक्कर काटने को मजबूर हो गए हैं। इसकी शिकायत ईमेल के माध्यम से भी की जा सकती है। बिहार में बनेगा देश का सबसे बड़ा बकरा सीमेंट बैंक। 10,000 पशुपालकों की होगी बल्ले बल्ले। दोस्तों, मथुरा के बाद अब बिहार में भी बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बकरा सीमेंट बैंक बनाया जा रहा है। यह बैंक बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय बकरी प्रक्षेत्र परिसर आसियार के ठीक सामने 1.55 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसमें ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरों का सीमेंट संरक्षित किया जाएगा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होने के साथ साथ बिहार, झारखंड और बंगाल के जलवायु के अनुकूल भी है। बीजेपी विधायक मस्जिदों में घुसकर काटने मारने की धमकी दे रहा, तेजस्वी का बड़ा आरोप। दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी सांसद के विधायक बेटे नितेश राणे के विवादित बयान पर पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री खाड़ी देशों में सजदा करते हैं, लेकिन उनका विधायक मस्जिदों में घुसकर मारने काटने की बात करता है। राजद नेता ने कहा कि क्या यह प्रधानमंत्री का दोहरा मापदंड नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी इसे दिल से माफ करेंगे? दिल्ली मेट्रो को पटना में मिल गया एक और काम। बिहार में जमीन से 15 से 20 मीटर नीचे दिखेगी विरासत। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में दिल्ली मेट्रो को एक और काम मिल गया है। यह प्रोजेक्ट साल 2022 में स्वीकृत हुआ था। इसके तहत शहर के 2 म्यूजियम के बीच एक टनल खोदी जानी है। इसे विरासत सुरंग नाम दिया गया है। यह कई सुविधाओं से लैस होगी। इसका काम पूजा बाद और गति पकड़ेगा। 10 महिलाओं ने बिहार में कलेक्ट्रेट के बाहर किया सामूहिक आत्मदाह का प्रयास। दोस्तों, बिहार के कटिहार में करीब 10 महिलाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर खुद को आग लगाकर सामूहिक आत्मदाह करने का प्रयास किया है। हालांकि घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को समझाकर शांत कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाएं कुछ दबंग लोगों द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश और उनके घरों में तोड़फोड़ किए जाने से परेशान थीं। शिक्षा विभाग ने 40,000 निजी विद्यालयों को नया निर्देश। अब हर हाल में करना होगा ये काम। दोस्तों, बिहार के करीब 40,000 निजी विद्यालयों को नया निर्देश मिला है। इन स्कूलों में 32 लाख से अधिक पढ़ते हैं। सभी बच्चों का आधार सीडिंग अब अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि 1% बच्चों का आधार सीडिंग हो चुका है। बता दें कि आधार सीडिंग से शिक्षा विभाग को निजी विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों की जानकारी मिलेगी। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे प्रशांत किशोर, कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों, चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर ने अपने नए बयान से बिहार की राजनीति को हवा दे दी है। दरअसल वह आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हैं। वह हर क्षेत्र में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। अब चुनाव को लेकर उन्होंने एक बड़ी घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव में 40 मुस्लिमों को जन सुराज पार्टी से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। बिहार में खुलेगा जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर, किसानों के उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान। दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। नाबार्ड के सहयोग से बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में
जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर खुलेगा। किसानों के उत्पादों को अब विशेष पहचान मिलेगा और वह वैश्विक बाजार में मजबूत दामों के साथ अपने उत्पाद बेच सकेंगे। इससे बिहार के लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी, किसानों की आय भी अब लगभग दोगुनी हो जाएगी। सीबीआई ने कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को किया गिरफ्तार। दोस्तों, सीबीआई ने सोमवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले को लेकर की गई है। गौरतलब है कि इस अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद से सीबीआई घोष से पूछताछ कर रही थी और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। बिहार के 51 भूमिहीन थानों की जल्द ही बदल जाएगी तस्वीर। गृह विभाग ने 29 जिलों के डीएम को भेजा लेटर। दोस्तों, बिहार के 29 जिलों में 51 थानों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। वहीं भूमिहीन थानों को अब जल्द ही जमीन भी नसीब हो जाएगी। इसके लिए सभी डीएम से भू अर्जन का प्रस्ताव मांगा गया है। बताया जा रहा है कि थाना बहुमंजिला बनाया जाएगा। इसमें पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। पुलिसकर्मी नए थाने में बैरक का भी लाभ ले सकेंगे। पिता 100 और बेटा 9वीं फेल। तेजस्वी यादव के ज्ञान पर बोले प्रशांत किशोर। दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की शैक्षिक पृष्ठभूमि की आलोचना करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, एक 9वीं फेल बिहार के विकास का रास्ता दिखा रहा है। तेजस्वी यादव जीडीपी और जीडीपी ग्रोथ के बीच अंतर नहीं जानते हैं और वे बताएंगे कि बिहार कैसे सुधार करेगा। तेजस्वी की समझ पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, वो 10 दिन ट्यूशन लेकर भी समाजवाद पर नहीं बोल सकते हैं। आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने पर यूको बैंक पर लगाया 2.68 करोड़ का जुर्माना। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नियमों का पालन न करने के लिए यूको बैंक पर 2.68 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई के मुताबिक बैंक ने अयोग्य संस्थाओं के नाम पर कुछ बचत जमा खाते खोले, चालू खाते खोले और धोखाधड़ी की पहचान से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। आज ही करा लें अपनी गाड़ी से जुड़े ये काम, बड़ा एक्शन ले सकती है ट्रैफिक पुलिस। दोस्तों, वाहन रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े मोबाइल नंबर और पते को अपडेट रखना अब अनिवार्य है। ऐसा न करने पर वाहन मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। ऐसा नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टीचर ने बिहार में कार पर लगाई बीपीएससी शिक्षक की नेम प्लेट, किया गया सस्पेंड। दोस्तों, बिहार के पश्चिम चंपारण में शिक्षा विभाग ने राजकुमार नामक शिक्षक को अपनी कार पर बीपीएससी शिक्षक की नेम प्लेट लगाने को लेकर निलंबित कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग ने इसे सरकारी नियमों और मोटर अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए शिक्षक को निलंबित किया है। गौरतलब है कि इस नेम प्लेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। दिल्ली पुलिस ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की सूचना देने पर देगी 50,000 तक का इनाम। दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस को 1 सितंबर से ट्रैफिक प्रहरी ऐप दोबारा लॉन्च करने के निर्देश दिए हैं। लोग इस पर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के वीडियो और फोटो अपलोड कर सकेंगे और पुलिस हर माह 4 शिकायतकर्ताओं को इनाम देगी। प्रथम स्थान पर आने वाले को 50,000 और दूसरे स्थान पर आने को 25,000 मिलेंगे। आ गई खुशखबरी, सरकार दे रही है महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन। दोस्तों, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और घरेलू रोजगार को बढ़ावा देने के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना शुरू की गई है। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत प्रत्येक राज्य की महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन प्रदान की जाएगी, जिससे वह घर बैठे कपड़े सिलकर पैसे कमा सकें। फ्री सिलाई मशीन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। फ्री सिलाई मशीन योजना देश की गरीब महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इस योजना का लाभ 20 वर्ष से 40 वर्ष की महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवार की महिलाएं इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लाभ प्राप्त कर सकती हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं को घर बैठे पैसे कमाने का एक बेहतर अवसर प्रदान कर रही है। इस योजना का लाभ ग्रामीण से लेकर के शहरी महिला भी उठा सकती हैं। इस योजना के लाभ से महिला आत्मनिर्भर बन सकेगी और छोटे मोटे खर्चों के लिए उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बता दें कि फ्री सिलाई मशीन योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, सामुदायिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं और फ्री सिलाई मशीन ले सकते हैं।